नमस्कार। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये डिपेंडेंसी थ्योरी है और काफ़ी जगह पे नहीं मिलती है, इसलिए जो है बच्चों को थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है। और किन बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है? ये आपका 4th सेमेस्टर के बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है, आपका एमए के बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है। तो इसको हम लोग जो है देखेंगे, शॉर्ट में देखेंगे, ज़्यादा लॉन्ग में नहीं बताऊँगी। हाँ, इसका आपको अगर पीडीएफ चाहिए होगा तो आप टेलीग्राम चैनल के थ्रू जुड़ सकते हैं और वहाँ से आप इसको ले सकते हैं, ठीक है। तो इसमें थ्योरी ऑफ डिपेंडेंसी में आप देख रहे होंगे कि मतलब क्या है इसमें सबसे मेन चीज़ और मेन थीम ये है कि डिपेंडेंसी मतलब निर्भरता। कोई किसी के ऊपर निर्भर क्यों होगा? देखिए, इसके बहुत सारी चीज़ें बताई गई कि ये निर्भर बहुत तरीके से हुआ, जैसा कि कल्चरल एस्पेक्ट हो सकता है, इकोनॉमिक एस्पेक्ट हो सकता है, पॉलिटिकल एस्पेक्ट हो सकता है, लेकिन मेन एस्पेक्ट जो होता है वो इकोनॉमिक ही होता है। कोई भी कंट्री, आपने जैसे वर्ल्ड बैंक हो गया, आईएमएफ हो गया, ये सब क्यों खुले? ये इसीलिए तो खुले कि मतलब जो अंडर डेवलप्ड कंट्री हैं या अनडेवलप्ड कंट्री हैं, उनका क्या मादा है, वो कैसे अपना विकास करेंगी, वो विकास कैसे करेंगी, वो डेवलप कैसे बनेंगी या डेवलपिंग कैसे बनेंगी, वो कहीं ना कहीं से तो ऐसा लेंगी ना। पैसा लेने के बाद ही इंसान जब फाइनेंशियली डिपेंडेंट होता है तो सारी चीज़ें कर पाता है। उसी तरह जो कंट्री है वो डिपेंड होगा, ठीक है। फिर उसके बाद वो बहुत इजीली जो है अपना पैसा लेगा उससे और अपने आप को डेवलप करने का कोशिश करेगा। लेकिन यहाँ पे डिफरेंस एक आता है आपका अनडेवलप्ड और अंडर डेवलपमेंट, ठीक है। अब आपको मतलब नहीं पता होगा तो मतलब मैं बता देती हूँ, इसमें फ़िलहाल लिखा हुआ है लेकिन मैं इसको बताती हूँ आपको। अंडर डेवलपमेंट का मतलब ये होता है कि जो जहाँ के आपके संसाधन या मीन्स यूज़ हुए हैं, ठीक है, फिर भी उसको ज़रूरत है थोड़ी बहुत कि आप हमें दीजिए, हमें टेक्नोलॉजी दीजिए, हम आगे काम करेंगे। लेकिन आप कहेंगे मैम ने तो इकोनॉमिक डिपेंडेंसी की बात करी थी, तो टेक्नोलॉजी कहाँ से आ गई? तो वो भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो टेक्नोलॉजी है जिस देश ने डेवलप की है उसमें पैसा खर्च किया होगा, तो वो इकोनॉमिकली ही जुड़ रहा है, ठीक। दूसरी चीज़ आता है आपका अनडेवलप्ड, मतलब ये हुआ कि कोई संसाधन यूज़ ही नहीं हुआ। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे अफ्रीका का देश था, जब वहाँ पे ब्रिटिशर्स या और लोग गए या घुसे उसमें, तो उनको तरह तरह की जो वेजिटेशन था वो मिला, तरह तरह के उनको मिनरल्स मिले, तरह तरह के आपको ऑर्नामेंट्स के लिए पूरा और मिले। तो कैसे मिले? वो गए वहाँ तभी ना, उसका एक्सप्लोर हुआ, ठीक है। तो ये थी डिपेंडेंसी थ्योरी। अच्छा, ये डिफ़ाइन कैसे होती है? जैसा मैंने आपको बताया, दो लोग इसमें बहुत ज़्यादा आते हैं। एक आते हैं आंद्रे गुनाह फ्रैंक और एजी फ्रैंक, जिनको आप जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो जान लीजिए, और वॉल स्ट्रीट। इन्होंने बताया कि हम एक काम कर सकते हैं, परिधि केंद्र की थ्योरी दी। तो उन्होंने बताया कि क्या होता है कि जो सेंटर होता है, सेंटर में एक ऐसा कंट्री होता है जो सबको जो है डेवलप होने के लिए हेल्प करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल यूएस है, अगर उसकी हेगेमनी है हर जगह, तो वो उसको क्या करेगा, चारों तरफ फैलाने की कोशिश करेगा, ठीक है। उसके हाँ, अभी आप ये सोचेंगे ये क्यों मुफ्त में काम कर रहा है, वेलफेयर स्टेट हो गया है क्या? तो वेलफेयर स्टेट तो कोई नहीं होता है, ठीक है। हाँ, थोड़ा बहुत हो सकता है, 60% हो सकता है, 60-40, 70-30 या 50-50। लेकिन अब कह दीजिए पूरा बिल्कुल अपना सब कुछ छोड़ के वो आपका अगर विकास कर रहा है तो क्यों करेगा? उसका भी फ़ायदा हो रहा है, उसको संसाधन मिल रहे हैं आपसे, ठीक है। तो इसलिए कर रहा है। अफ्रीकन कंट्रीज़ में इसीलिए दोहन हुआ, अफ्रीकन कंट्रीज़ में इसीलिए चीज़ें ऐसी चली हैं, ठीक है। फिर उसके बाद ये हो गया। अब इसमें देखिए 2-3 चीज़ें हैं जो कि आपको जानना बहुत ज़रूरी हैं। A historical condition which shapes a certain structure of the world economy, such as it favors the countries to the determinant economics, ठीक है। एक दृढ़ इकोनॉमी को लाए और उससे सारे देश जो है क्या हो सकें, डिपेंडेंसी छोड़ सकें। लेकिन डिपेंडेंसी छूटेगी किसी देश की किसी पे, ठीक है। जैसे मैंने बताया, इज़ इट कैपिटलिज्म और इज़ इट पावर, ये कैपिटलिज्म पे डिपेंड करती है। जैसे इकोनॉमी इसमें जुड़ी हुई है, ठीक है। कोई देश ऐसे भी किसी का वो नहीं करेगा, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। तो सेंट्रल प्रोपोर्शन ऑफ डिपेंडेंसी में मैंने बताया अंडर डेवलप्ड और अनडेवलप्ड।
इसी तरह आपके पुअर स्टेट वाली आती है बात, प्रेसिडिंग स्टेट वाली बात आती है, द पॉलिसी ऑफ इम्प्लीकेशन डिपेंडेंसी एनालिसिस। द सक्सेस ऑफ द एडवांस इंडस्ट्रियल इकोनॉमी डज नॉट हैव सर्व मॉडल फॉर द करेंटली डेवलपिंग इकोनॉमिक्स। ठीक है, बाकी आप देख लीजिएगा, आपको ना समझ में वीडियो बड़ा ना हो, तो इसलिए मैं यही चाहती हूँ। तो बस इतना है, छोटे में मैंने समझाने की कोशिश की है, ना समझ में आया आप पूछ लीजिएगा, मैं बता दूँगी। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, आपका दिन शुभ। चैनल नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना